तो भैया ये क्रेडिट लेने की तो होड़ है। मंदिर बना कोर्ट के डिसीजन से, जमीन थी वहां के संतों की, डोनेशन सारे देश का, ठीक है, और मूर्तियां बनाने वाला जमालुद्दीन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ठीक है। इनको पता भी नहीं होगा बंगाल से मूर्तियां बनी है, जमालुद्दीन ने बनाई है, ठीक है, जमालुद्दीन और उसके बेटे ने बनाई है, उसके यहाँ मूर्तियां डिजाइन हुई हैं, और उसके बावजूद क्रेडिट जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। ऐसा कभी होता है क्या? क्यों भैया? और तुम कुल मिला के देख लो देश को कैसे गुमराह किया जा रहा है। जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वहां से ले लो 2000 से, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा क्या था? शाइनिंग इंडिया, यानी भारत की तरक्की, चमकता भारत, ठीक। उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस का नारा पहले क्या था? गरीबी हटाओ, डेवलप इंडिया, ठीक है, ये सब था। उसके बाद फिर कांग्रेस दोबारा जीती, तो उस टाइम पे विपक्ष में कौन था? आडवाणी जीते, नारा क्या था? मजबूत नेता, निर्णायक सरकार। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। ठीक। उसके बाद फिर कांग्रेस आती है, उसका नारा क्या था? हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, ठीक। यानी पिछले जितने भी नारे थे, हर नारे में देश की तरक्की, देश की आवाम की तरक्की की बात हो रही थी। लेकिन जब से मोदी जी आ रहे हैं, क्या नारा मिल रहा है? अब की बार मोदी सरकार, देश गया भाड़ में। फिर से मोदी सरकार, देश गया भाड़ में। अब की क्या आएगा? जो राम को लाए उनको लाए, देश गया भाड़ में, ठीक। देश की तरक्की की तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। शाबाश बेटा। कहते मोदी नहीं तो कौन? अरे जिस दिन इस देश में इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो जाए, स्कूल पर हो जाए, कॉलेज पे हो जाए, हॉस्पिटल पे हो जाए, डेवलपमेंट पे हो जाए, रोजगार पे हो जाए, और देश की बेसिक स्थिति सुधरने पे हो जाए, उस दिन बात करना। राहुल गांधी के मुकाबले कहाँ है? यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक है भाई। जब मुद्दे पे चुनाव हो ही नहीं रहा, तो तुम कैसे कह रहे हो कि मोदी वर्सेस कौन? मोदी जी की हैसियत नहीं है कि इस देश में डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन लड़ लें। मोदी जी की हैसियत नहीं है कि इस देश में स्कूलों के नाम पे इलेक्शन लड़ लें। पूरा राजस्थान का इलेक्शन देखा, मध्य प्रदेश का इलेक्शन देखा, एक बयान दिखा दो जिसमें मोदी जी ने कहा हो कि मेरी सरकार आएगी तो मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगा, मेरी सरकार आएगी तो मैं यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। मोदी जी ने क्या कहा? जय बजरंगबली, ठीक है भैया। शमशान कब्रिस्तान ये चल रहा है, देश को लगातार गुमराह कर रहे हैं। अभी भी मंदिर है वो छोटी बात है, ठीक है भाई। धर्म के मानने वालों के लिए यकीनन बड़ी बात है, लेकिन देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है। सिंपली भैया इवेंट हो रहा, करने दो, इसमें पॉलिटिक्स क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? जनता ही ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें तो राम मंदिर चाहिए। फिर तो सरकार करेगी ना वो काम। दावा भी किया था सरकार ने। इस देश की जनता, देखो एक बात बता रहा हूँ, जिसे आप जनता समझ रहे हो ना, वो देश की जनता नहीं है, वो बीजेपी के समर्थक है। हर उस व्यक्ति के मन में मोदी है, हर उस व्यक्ति के मन में बीजेपी है जिसके दिमाग में धर्म है। क्लियर कह रहा हूँ, जिसके दिमाग में धर्म है, जो धर्म का एजेंडा सेट करके चलता है, जिसके दिमाग में हिंदू मुस्लिम चलता है, दिल में धर्म चलता है, दिमाग में धर्म चलता है, उसके लिए बीजेपी बेहतर है। कुछ भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके लिए देश पहले है, सर्वोपरि है, जिसके लिए डेवलपमेंट पहले है, उसके लिए बीजेपी पहले नहीं है, एक बात। और 2019 से पहले बता रहा हूँ, लोगों ने जब 19 का इलेक्शन आया था, पता क्या कहा था? नून रोटी खाएंगे, योगी मोदी को जिताएंगे। नहीं। ठीक है, भूखे मर जाएंगे, योगी मोदी को जिताएंगे, ठीक है, यही हुआ, ठीक है। और देखो ऊपर वालों को भी इनकी जुबान समझ में आ रही है। ऊपर वाले ने प्रकोप देख लिया और इनकी अकल फिर भी ठिकाने नहीं आई। लाखों लाख करोड़ों आदमी सड़क पे पैदल चला, सरकार की कोई सुविधा नहीं मिली। लोगों ने लोगों की मदद करी है, लोग भंडारा लगा रहे थे, शेल्टर होम लगा रहे थे, और पुलिस क्या कर रही थी? ये सरकारी जो थी ना, पुलिस लाठियां मार रही थी। नारे चल रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और साथ ही एक और बात बता देती हूँ, डबल इंजन सरकार, विकास बेमिसाल, ये नारा दिया जा रहा है। और यहाँ से वहाँ तक आप मेट्रो से गुजरेंगे या फिर रोड पर चलिएगा, एडवर्टीजमेंट तो हर जगह चल रहा है कि मोदी की गारंटी कोई भूखा नहीं सोएगा, मोदी की गारंटी सबको पक्के घर मिलेंगे। तो गारंटी तो मोदी सरकार दे रही है। मोदी जी की गारंटी बताता हूँ, एडवर्टीजमेंट देखोगे भ्रष्टाचार कितना है। एक सेल्फी पॉइंट लगा जगह जगह मोदी जी का, ठीक है, और एक बंदे ने उस पर आरटीआई डाली थी कि मोदी जी जो सेल्फी पॉइंट लगे हैं जगह जगह मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने के, इसका एक्सपेंस कितना है, खर्चा कितना है। तो एक सेल्फी पॉइंट का खर्चा 6,25,000 रुपये आया है। और ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का नीति आयोग कह रहा है। और जिस अधिकारी ने ये सूचना लीक करी, यानी आरटीआई का जवाब दिया, उस अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये हुआ कि तुमने ये सूचना दे कैसे दी हमसे बिना कॉन्फिडेंस में लिए, ठीक। तो एक सेल्फी पॉइंट 6,25,000
25,000 रुपए और हजारों सेल्फी पॉइंट लगे हैं। तो देखो देश की जनता का पैसा कहाँ बर्बाद किया जा रहा है। कल मैं मोदी जी का काफिला देख रहा था, मोदी जी के काफिले में निकली 35 गाड़ियाँ, ठीक है। इस देश में इतना अच्छा माहौल है, इतने अच्छे है कि भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैं सवाल ये कर लेती हूँ कि विपक्ष क्यों ठुकरा रहा है बार बार न्योते को? क्यों विपक्ष या राम विरोधी है, सनातनी विरोधी है? ये बीजेपी कह रहे हैं कि भैया तो हिंदू विरोधी है कांग्रेस पार्टी। अब भाई एक बात बताओ, देश में ये देश कैसा है? डेमोक्रेटिक देश है या धार्मिक देश है? ये जानना चाहता हूँ, कैसा देश है? जाहिर बात है लोकतांत्रिक देश है, लेकिन देखिए राम मंदिर से आस्थाएं जुड़ी हुई है और बीजेपी तो लगातार राम मंदिर के मुद्दे को उठाती रही। इतनी कवरेज सनातन को दी क्यों जा रही है? क्या बात कर रहे हैं बाबा? भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है। किसी के धर्म का विषय है, वो धर्म को माने, कौन किसको रोकने जा रहा है? भाई देश में बात होनी चाहिए डेमोक्रेटिक पॉइंट पे ना, लॉ एंड ऑर्डर पे करो। क्यों धर्म की बात, क्यों मंदिर उद्घाटन को इतनी कवरेज मिल रही है? ठीक है उद्घाटन हो रहा है और अच्छे से होना चाहिए। जो राम को मानने वाले जगह जगह भंडारा करें, अपने घर सजाएं, दिवाली मनाएं, ठीक है, अच्छे काम करें, चैरिटी करें, कपड़े बांटें, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों एडवर्टीजमेंट में इतना टाइम खराब कर रहे हो? क्यों जनता को जा रखा है, लोगों का टाइम बर्बाद कर रखा है? भाई देश में बात होनी चाहिए एजुकेशन की, रोजगार की, ठीक है, व्यापार की, इन सब चीजों की। क्यों राम मंदिर के पीछे लगा हुआ है नेशनल मीडिया? क्यों लगा हुआ है भैया ये देश की सरकार? और मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करना। भाई ये जो राम मंदिर बन रहा है, इसमें मीडिया ने क्या एक सवाल किया मोदी जी से कि मोदी जी आपने कितना डोनेशन दिया? अपने पर्सनल अकाउंट से दिया कि सरकार के अकाउंट से दिया? किसी ने सवाल किया? मोदी जी आप ही उद्घाटन करने क्यों जा रहे हैं जब इस देश में सबसे बड़े शंकराचार्य हैं? आडवाणी जी को क्यों रोका? उम्र का हवाला दिया कि आडवाणी जी की उम्र ज्यादा है, तबीयत खराब है, लेकिन आडवाणी जी से ज्यादा उम्र के लोग उस उद्घाटन में आएंगे। देश का प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक, ठीक है, इस देश की राष्ट्रपति, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं जा रही हैं? ठीक है, क्या स्थान है इस देश में दलितों का? क्या राम मंदिर में एक दलित व्यक्ति, ठीक है, पुजारी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? इस मंदिर को बनने के बाद जातिवाद खत्म होगा कि नहीं होगा? इन मुद्दों पे बात होगी। हमने मंदिर और मस्जिद का फैसले का इंतजार किया 70 साल। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में 70 सालों से झगड़ा है और ये खत्म होना चाहिए। सबकी राय ये थी इस देश में, ठीक है भैया। राम अयोध्या तो जाके है, काशी मथुरा बाकी है। इस नारे की जरूरत है इस देश में? जरूरत है इस देश में? भाई तुम ये नारा क्यों नहीं लगाते कि भाई दिल्ली वाला स्कूल तो काफी है, ठीक है, और दिल्ली वाला स्कूल तो झांकी है और पूरे यूपी में स्कूल बनना बाकी है? ये नारा क्यों नहीं लग रहा? ठीक है भाई, अर्बन हॉस्पिटल जो है दिल्ली का, ये तो झांकी है और पूरे भारत में हॉस्पिटल बनना बाकी है। ये नारा तो किसी ने नहीं लगाया। सबको मंदिर झांकी दिख रहा है, हर दिल में धर्म दौड़ रहा है, हर दिमाग में धर्म दौड़ रहा है। और ओ माई गॉड मूवी थी ना, उसमें बाबाओं ने खुद कहा था बेटा ये ऐसा नशा है, तुम थोड़े पल के लिए खैस तो लोगे लेकिन घूम कर यहीं आएगा बंदा। बात हॉस्पिटल की, स्कूल की, एजुकेशन की, देश की तरक्की की, डेवलपमेंट की। बेसिक आदमी, किसी भी आदमी को अपनी तरक्की जज करनी है ना, बहुत आसान तरीका है। अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करें, 9 साल पहले कितना था और आज कितना है, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें तुमने क्या तरक्की करी। ठीक है, अपनी स्थिति देखो 9 साल पहले क्या थी और आज क्या है। अगर तुम वहीं के वहीं खड़े हो तो यकीनन तुम्हें सरकार बदलनी चाहिए। या तरक्की की परसेंटेज 20 या 30% है तो तुम्हें सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन अगर तुम डबल कर गए तो यकीनन तुम्हारे लिए सरकार अच्छी है। अपना बैंक अकाउंट चेक करो, अपना स्टेटस चेक करो, अपना पता चल जाएगा सरकारों ने काम किया कि नहीं किया।